नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल द स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हाउ टू एजुकेट आवर चाइल्ड। अपने बच्चे को कैसे शिक्षित करें, इस पर बात करेंगे। एक बच्चे की शिक्षा घर से शुरू हो जाती है। जो उसके पेरेंट्स, माता पिता को जब ऑब्जर्व करता है, जैसे उसके व्यवहार को देखता है या उनके द्वारा कही हुई बातों को वो देखता है, सीखता है, वैसे उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन हम इसमें फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन में भी माता पिता का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता जब अपने बच्चे को कंपैरिजन करना सिखाते हैं, किसी और बच्चे से कंपैरिजन करते हैं, तो उसका जो नेचुरल ग्रोथ है या उसका जो नेचुरल बीइंग है, उसको वो डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी माता पिता को, पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना। वो जिस रूप में जैसा है वो ओरिजिनल, वही सत्य है और वही वो अपने रूप में विकास करेगा। अगर हम कंपैरिजन करा के दूसरे लोगों जैसा ही शिक्षित उसको बनाना चाहेंगे, दूसरे लोगों जैसा ही उसको करना चाहेंगे, तो उसका जो नेचुरल टैलेंट है या उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है या नेचुरल जो उसकी कैपेसिटीज हैं, वो बेकार हो जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन उससे नहीं करना। अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो सपने हैं, उस पर लादना नहीं। ज़्यादातर माँ बाप क्या करते हैं कि जो उनके सपने अधूरे रह जाते हैं या जो उनकी इच्छाएं होती हैं या जो वो बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं या वो उस रूप में अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, उन सपनों को, उन चीज़ों को उस पर लाद देते हैं। उसकी वजह से वो प्रेशराइड होने लगता है और उसका जो सहज विकास है, जो उसका ऑब्वियस डेवलपमेंट है, वो हो नहीं पाता है। तो अपने सपने उस पर लादना नहीं है, अपने विचार उस पर लादना नहीं है, अपने जो डिजायर्स हैं कि हमें इस तरह का इसका भविष्य चाहिए या इस तरह का दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, हमें भी वैसा चाहिए, उसको इस तरह से काट चाट करके, उसको मोल्ड करके कि अपने सपने या दूसरे लोगों को देख करके करने की जो उसको उसके साथ इस तरह के जो प्रेशर्स किए जाते हैं, इस तरह से उसको काम करने के लिए, तो इससे की वजह से उसके दिमाग का संपूर्ण विकास नहीं होता है और वो प्रेशराइड और हमेशा एक अलग प्रकार के प्रेशर में फील करता, टेंशन को और एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो जो टीचर्स होते हैं, उनके अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ डॉगमास होते हैं, कुछ फियर्स होते हैं, उनके उनकी कुछ धारणाएं होती हैं। वो अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी डरों को, अपनी चिंताओं को, अपनी अनिश्चितताओं को पढ़ाते समय बच्चों पर लादना शुरू कर देते हैं। बच्चों में वो सब सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भी बच्चे के जो जो संपूर्ण उसका जो विकास हो सकता था, उसका जो नेचुरल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, वो उसमें बाधा हो जाती है, क्योंकि वो टीचर का उस पर असर पड़ता। तो जब भी टीचर किसी भी बच्चे को कहीं भी स्कूल या कहीं भी पढ़ाएं, तो उनके जो खुद के डर हैं, चिंताएं हैं या उनकी अनसर्टेनिटीज़ हैं या जो भी है, उसको उसमें ट्रांसफ़र ना करें। उनको एक रैशनल और सेनली, बहुत ही बौद्धिक तरीके से उनके अंदर शिक्षा का प्रादुर्भाव करें, क्योंकि अपने विचार और अपने डर, अपनी चिंता, अपने डॉगमास, अपनी धारणाएं जब उसके अंदर डाले जाएंगे, तो जो उसका नेचुरल जो विकास हो सकता है वो खत्म हो जाएगा। जो नेचुरल उसके अंदर जो सोचने की क्षमता है या उस चीज़ों को समझने की जो क्षमता है, वो पूर्ण रूपेण बाधित हो जाती है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर कभी भी किसी बच्चे को शिक्षित करने के बारे में जब आप प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इन दो पहलुओं पर गौर करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आती है शिक्षा। तो हमारा सारा ध्यान जो है अभी शिक्षा पे, वो टेक्निकल एजुकेशन पे सारा ध्यान है, कि जिसकी वजह से वो उस स्कूल में या कॉलेज में कुछ सीखता है, कुछ स्किल्स डेवलप करता है और उसके आधार पर वो जॉब प्राप्त करता है या रोजगार प्राप्त करता है। हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और हम पूर्ण रूपेण जो उसका आंतरिक विकास है, जो उसकी साइकी है, जो उसकी साइकोलॉजिकल एजुकेशन है, उसको हम पूर्ण रूपेण निगलेक्ट कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उसको किसी विधा में स्किल्ड होना चाहिए, उसके अंदर एक स्किल डेवलप होना चाहिए। किसी इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ भी अपने जीवन में बनना चाह रहा है, उससे संबंधित सारी जो टेक्निकल एजुकेशन है या उससे संबंधित
जो कुछ भी एजुकेशन बुक्स या ट्यूटरिंग है या कुछ भी जो है वो तो उपलब्ध उसको हो ही, वो तो करना ही चाहिए, वो तो एक महत्वपूर्ण पहलू है ही। लेकिन जीवन तो उसके आधार पर नहीं चलेगा। जीवन तो उसको खुद को जीना है, उसको डिसीजंस उसके खुद के मन के आधार पर लेना है, अपने दिमाग के आधार पर लेना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सफल व्यक्ति हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन डिप्रेशन में जीते हैं, आत्महत्याएं करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ और उनके रिलेशंस पर्सनल बहुत खराब होते हैं, समाज के साथ भी, खुद के साथ भी, और अपने परिवार में भी, बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ उनके रिलेशंस बड़े बेकार होते। और भी कई तरह की मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आज आप देख रहे हैं बहुत ही आम हो गई। एंजाइटी और डिप्रेशन तो एक महामारी के रूप लेती जा रही है। तो इस सब के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमने उस जो साइकी की जो एजुकेशन है, जो मन की शिक्षा है, जो मनोविज्ञान है, उसको हम पूर्ण रूपेण से निगलेक्ट करते चले आ रहे हैं। तो इन टेक्निकल एजुकेशन के साथ उसको स्किल और ऑक्यूपेशनल एजुकेशन देने के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक शिक्षा में उसकी साइकी और साइकोलॉजिकल लेवल की जो जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, और उन पर भी पूर्ण रूपेण उतना ही ध्यान दिया जाए जितना वो टेक्निकल एजुकेशन पे दिया जाए, जिससे कि मन की जो उलझनें हैं उसको उसकी समझ विकसित हो, मन की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित समझ विकसित हो। जब मन की समस्याओं को समझना शुरू कर दे, मन की उलझनों को समझना शुरू कर, तो एक बेहतर जीवन और संपूर्ण शिक्षा होगी। अभी क्या है, अधूरी शिक्षा और उसकी फ्रेगमेंटेशन पैदा हो रहा है कि स्किल्स तो बहुत डेवलप हो गए, लेकिन जो मन की शिक्षा है, जो मन की उलझन है, वो उनके बारे में कोई समझ विकसित नहीं हुई। तो उसकी वजह से एक फ्रेगमेंटेशन व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है, और वो एक सफल होने के बावजूद, एक आर्थिक रूप से या करियर रूप में वो सफल होने के बावजूद भी एक बहुत ही मिजरेबल या बहुत ही डिप्रेस्ड या एंजाइटी भरी जिंदगी जीता है। अगर उसको इन सब चीज़ों की समझ भी स्कूल में और कॉलेजों में कराई जाए, और उन जो आंतरिक सवाल हैं या जो मनोवैज्ञानिक प्रश्न हैं व्यक्ति के, उनको भी स्कूल्स में, कॉलेज में, शिक्षा में शामिल किया जाए, और उन पर भी उतना ध्यान दिया जाए जितना हम इस टेक्निकल एजुकेशन पे देते हैं, तो निश्चित रूप से संपूर्ण शिक्षा होगी और उसका संपूर्ण विकास होगा। और ये शिक्षा में अभी ये समय आ गया है कि हमें इसमें पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। नहीं तो हम देखते हैं कि सफलता तो प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन शहरों में जो सफल व्यक्ति हैं उनका जीवन बहुत ही पंगु होता जा रहा है, बहुत ही एक मेजरेबल जिंदगी जीते हैं। वो अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप में खुल के आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा इन चीज़ों को निगलेक्ट करते रहे। तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल। आपने बड़े बड़े केस सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक थे या बहुत बड़े ग्रुप के मालिक हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपने किसी भी करियर फील्ड में, लेकिन वो आत्महत्या करते हैं और डिप्रेसिव ज़िंदगी जीते हैं। हमेशा हम मेडिकेशंस पर रहते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन की। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें इसकी समझ विकसित नहीं कराई गई जब हम पढ़ रहे थे या कॉलेज या स्कूल्स में। तो अभी समय आ गया है कि हमें पूर्ण रूप में इस पर ध्यान देना है। वो तो एजुकेशन पे तो सारा ध्यान देते ही हैं, स्किल्स पे वो तो डेवलप करना ही है, लेकिन साथ में हमें अपने मन की जो उलझन है, मन की जो समस्या है, उनको समझने के लिए जो भी शिक्षा की ज़रूरत है या जो भी स्कूल में उनको समझ विकसित करने के लिए कुछ भी उससे संबंधित गतिविधियां या कार्यक्रम है या वर्कशॉप है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो शिक्षित करने के लिए, किसी भी बच्चे को शिक्षित करने के लिए घर से शुरू करना है कि अपनी माँ बाप को अपनी इच्छाएं उस पर लादना नहीं है। टीचर्स को अपने डॉगमास या ओपिनियंस या अफिनियंस या किसी भी प्रकार के जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं या वो नहीं करना, उसको बल्कि रेशनल और सैनली तरीके से शिक्षित करना। और शिक्षा में मूलभूत रूप से टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आंतरिक जगत की जो शिक्षा है या मन से संबंधित जो सवाल हैं उनको एड्रेस करने की जो शिक्षा है या वर्कशॉप है, वो भी हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उस स्कूल बच्चे को उस पर भी पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट कराने के लिए इनकरेज करना चाहिए। थैंक यू।